हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है उधार। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। महेश बाबू पिछले 2 दिनों से बहुत असमंजस में थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर करें तो क्या करें। एक तरफ गाढ़ी कमाई के 2000 रुपए तो दूसरी तरफ वर्षों पुराना संबंधों में कोई खटास न आ जाए, इस डर से वह बात पिछले 2 सालों से टालते आ रहे थे। लेकिन अब महेश बाबू को लगने लगा था कि मिश्रा जी से 2 टूक बात करनी जरूरी है। यह बात 2 साल पहले की है, जब महेश बाबू के पड़ोसी मिश्रा जी एक दिन शाम के समय बहुत हड़बड़ी में आए और बोले, महेश बाबू, मुझे इस समय 2000 रुपयों की सख्त जरूरत है। अगर आपके पास हो तो उधार दे दीजिए, मैं महीने भर के भीतर वापस कर दूंगा। मिश्रा जी की हड़बड़ाहट, उनके बात करने के ढंग और चेहरे के हाव भाव देखकर महेश बाबू को लगा कि शायद कोई बहुत बड़ी जरूरत है। तभी मिश्रा जी इस तरह से परेशान नजर आ रहे हैं। अतः महेश बाबू मिश्रा जी की समस्या देखकर उन्हें रुपए देने से मना नहीं कर सके, बल्कि मिश्रा जी को रुपए देते हुए महेश बाबू बड़े ही विनम्र भाव से मिश्रा जी से बोले, अरे भाई, आदमी ही तो आदमी के काम आता है। आप रुपए ले जाइए, जब आपको सुविधा हो तब वापस कर दीजिएगा। देखते देखते कई महीने बीत गए, लेकिन मिश्रा जी ने रुपए वापस नहीं किए। महेश बाबू भी संकोचवश पैसों के बारे में मिश्रा जी से कुछ नहीं कहते थे, और इधर मिश्रा जी जब भी महेश बाबू से मिलते तो ऐसा व्यवहार करते मानो जैसे उन्होंने पैसे उधार लिए ही ना हो। एक दिन बातचीत के दौरान महेश बाबू ने इशारे इशारे में कहा भी, मिश्रा जी, आजकल हाथ बहुत तंग चल रहा है। नई कक्षाओं में बच्चों के एडमिशन कराने और किताबें कापियां खरीदने में घर का बजट गड़बड़ा गया है। हाँ महेश बाबू, आप ठीक कहते हैं। आजकल तो स्कूलों की फीस और बच्चों की किताबें कापियां इतनी महंगी हो गई हैं कि एक आम आदमी अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा भी नहीं सकता। मिश्रा जी ने यह कहते हुए आज की शिक्षा के व्यवसायीकरण पर एक अच्छा खासा भाषण दे डाला। महेश बाबू चुपचाप उनका भाषण सुनते रहे। उस दिन भी महेश बाबू अपने पैसों के लिए खुलकर मिश्रा जी से कुछ नहीं कह पाए। बात आई गई और खत्म हो गई। लेकिन अब महेश बाबू ने यह तय कर लिया था कि अब चाहे जो हो जाए, आज साफ साफ अपने पैसों के लिए मिश्रा जी से जरूर कहेंगे। शाम के समय महेश बाबू अपने लॉन में टहल रहे थे कि तभी सामने हाथ में सब्जी का थैला लटकाए मिश्रा जी आते हुए दिखाई दिए। यह देख महेश बाबू झट से अपना गेट खोलकर बाहर निकल आए। मिश्रा जी के करीब पहुंचकर बगैर कोई भूमिका बांधे महेश बाबू मिश्रा जी से बोले, मिश्रा जी, 2 साल पहले आपने मुझसे 2000 रुपए उधार लिए थे, कृपया अब तो उसे वापस कर दीजिए। मिश्रा जी बोले, अरे भाई, मैं कब कह रहा हूं कि मैंने आपसे रुपए उधार नहीं लिए थे, लेकिन आपने तो हद ही कर दी। राह चलते ऐसी टोक रहे हैं जैसे मुझे कोई खजाना दे दिया हो आपने, या मैं आपके 2000 रुपए लेकर मोहल्ला छोड़कर कहीं भागे जा रहा हूं। किसी की इज्जत प्रतिष्ठा का ध्यान नहीं है आपको। मिश्रा जी धारा प्रवाह बोलते जा रहे थे और महेश बाबू ऐसे एकटक उनका मुंह देख रहे थे कि मानो जैसे अपने रुपयों को मांगकर उन्होंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। दोस्तों, जब किसी इंसान को उधार मांगना होता है तो वह ऐसे मुंह बनाता है मानो जैसे सारी विपत्ति उसी के ऊपर आ गई हो। लेकिन जब उधार चुकाने की बारी आती है तो वह शेर की तरह दहाड़ने लगता है। लेकिन जिस इंसान ने मुसीबत के समय उसकी मदद की, उसके बारे में उस इंसान को अवश्य सोचना चाहिए, ताकि अगली बार फिर से वह उस इंसान से मदद मांग सके। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मोटिवेट जरूर करें। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।